हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम अल्डिहाइड के प्रिपरेशन के कुछ इम्पॉर्टेंट मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अल्डिहाइड को हम असाइल क्लोराइड से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। असाइल क्लोराइड से अल्डिहाइड को बनाने के लिए हम असाइल क्लोराइड का लिंडलार कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिडक्शन कराते हैं। इस रिएक्शन को हम रोजेनमुंड रिएक्शन भी कहते हैं। वैसे तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। इसे हम एक शॉर्ट और सिंपल तरीके से कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि सबसे पहले असाइल क्लोराइड पैलिडियम के साथ रिएक्ट करता है। पैलिडियम में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण कार्बन और क्लोरीन के बॉन्ड के बीच में पैलेडियम ऐड होकर पैलेडियम कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। इसके बाद यह पैलेडियम कॉम्प्लेक्स हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और हमें अल्डिहाइड और HCl दे देता है। यहाँ पर हम BaSO4 को एक पॉइजन की तरह यूज़ करते हैं। यह पैलेडियम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है। अगर हम यहाँ पर BaSO4 यूज़ न करें तो पैलेडियम बनने वाले अल्डिहाइड को रिड्यूस करके अल्कोहल बना देगा। तो चलिए इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। यहाँ पर हमें दो रिएक्शंस गिवन हैं। क्या आप हमें इनके प्रोडक्ट्स बता सकते हैं? थोड़ा समय लेकर सोचकर बताइए। आई होप आपने इनके प्रोडक्ट्स गेस कर लिए होंगे। तो यहाँ पर दोनों ही कंपाउंड एक असाइल या फिर अराइल क्लोराइड्स हैं। तो दोनों केसेस में रोजेनमुंड रिएक्शन होगी और हमें अल्डिहाइड मिलेगा। तो पहले केस में प्रोपेनॉइल क्लोराइड के करेस्पॉन्डिंग बनने वाला अल्डिहाइड होगा प्रोपेनल। वहीं बेंजोइल क्लोराइड के करेस्पॉन्डिंग बनने वाला अल्डिहाइड होगा बेंजल डिहाइड। अल्डिहाइड्स को हम नाइट्राइल्स और एस्टर से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यदि हम नाइट्राइल्स यानी साइनाइड्स को SnCl2 से रिड्यूस करके उसकी हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें अल्डिहाइड मिल जाता है। इस रिएक्शन को हम स्टीफेंस रिएक्शन का नाम देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि यह रिएक्शन किस तरह से होती है। तो इस रिएक्शन में सबसे पहले साइनाइड HCl से रिएक्ट करता है। यहाँ पर साइनाइड में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होता है, इसलिए यह बेस की तरह एक्ट करता है और HCl के साथ एक एसिड बेस रिएक्शन करता है, जिसमें नाइट्रोजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देता है और हाइड्रोजन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। इस तरह से हमें कुछ यह आयन मिलता है। इस आयन में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बनने वाले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना चाहेगा। ऐसा करने पर कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने लगती है। तो यहाँ पर SnCl2 में टिन अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके कार्बन को देगा और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बने पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और इस तरह से हमें एक कार्बन आयन मिल जाता है। यहाँ पे बनने वाला कार्बन आयन एक सिंगलेट कार्बन आयन होता है, क्योंकि इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन्स सेम ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं। ये कार्बन आयन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, तो यह HCl के साथ एसिड बेस रिएक्शन करता है और हमें इमीन दे देता है। अब हम इस बने हुए इमीन का हाइड्रोलिसिस करेंगे। यहाँ पर भी सॉल्यूशन में HCl प्रेजेंट होने के कारण इमीन के नाइट्रोजन और HCl के बीच में एक एसिड बेस रिएक्शन होगी, जो कि कुछ इस तरह से होगा।
जिसमें नाइट्रोजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को डोनेट करेगा और हाइड्रोजन और क्लोरीन का बॉन्ड टूटकर Cl- आयन देगा। इस रिएक्शन के बाद हमें कुछ यह कंपाउंड मिलता है। यह आयन भी काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल होता है क्योंकि यहाँ पर भी नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस आयन में नाइट्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन के बीच बने पाई बॉन्ड को अपनी तरफ खींचना चाहेगा, जिसके कारण कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इंक्रीज होने लगती है। तो मिक्सचर में प्रेजेंट वाटर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है और कार्बन को अपने लोन पेयर्स डोनेट करके कुछ यह कंपाउंड बना देता है। इस कंपाउंड में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को बहुत आसानी से ब्रेक करके एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। सिंस बगल में ही नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन बेस की तरह एक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में प्रोटॉन ट्रांसफर कुछ इस तरह से होता है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर हाइड्रोजन को देता है और ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच बने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और इसके बाद हमें यह आयन मिलता है। अब इस केस में हमें NH3 प्लस मिल रहा है और NH3 एक बहुत ही स्टेबल कंपाउंड होता है, तो यह एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और कार्बन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स को लेकर बाहर जाना चाहेगा। जब ऐसा करेगा तो कार्बन पर प्लस चार्ज आने लगेगा। तो कार्बन पर बनने वाले पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड के फॉर्म में शिफ्ट होने लगता है और निकलने वाला H+ आयन Cl- के साथ रिएक्ट करके HCl बना देता है। तो इस तरह से हमें अल्डिहाइड मिल जाता है। सिंस रिएक्शन में अमोनिया बन रहा है और HCl बन रहा है, तो अमोनिया और HCl के बीच में एसिड बेस रिएक्शन होगी और बाई प्रोडक्ट के तौर पर अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। आई होप आप स्टीफेंस रिएक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। इसको अगर हम समराइज करना चाहें तो कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप में साइनाइड रिड्यूस होकर हमें इमीन देता है, फिर इमीन का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमें अल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड मिल जाता है। यहाँ पर साइनाइड का रिडक्शन करने के लिए SnCl2 प्लस HCl की जगह पर हम डाइबल H का भी यूज कर सकते हैं। इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। यदि हमें एस्टर से अल्डिहाइड बनाना है तो सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। पहले हम एस्टर को डाइबल H की हेल्प से रिड्यूस करेंगे, फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें अल्डिहाइड मिल जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दो रिएक्शंस गिवन हैं, जिसमें एक केस में बेंजोनाइट्राइल है, दूसरे केस में मिथाइल प्रोपेनोएट है। तो आपको यह बताना है कि इन रिएक्शंस के क्या प्रोडक्ट्स होंगे। आई होप आपने इनके प्रोडक्ट्स को गेस कर लिया होगा। तो पहले केस में साइनाइड को हम SnCl2 HCl के साथ रिड्यूस करके फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, जो कि स्टेफेंस रिएक्शन ही है। तो यहाँ पर हमें बेंजल्डिहाइड मिलेगा और साथ ही साथ अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। वहीं दूसरी रिएक्शन में हमने एस्टर लिया है और एस्टर को रिड्यूस करके हाइड्रोलाइज कराया है। तो यहाँ पर भी हमें एस्टर के करेस्पॉन्डिंग एक अल्डिहाइड मिलेगा, जो कि होगा प्रोपेनल। एल्डिहाइड्स को हम अल्कोहल से भी प्रिपेयर करा सकते हैं। यदि हम
प्राइमरी अल्कोहल्स का माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक पीसीसी के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये हमें एल्डिहाइड्स दे देते हैं। इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हम इथेनॉल का पीसीसी के प्रेजेंस में कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमें एसिटल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट मिल जाता है।